अब भारत मालदीव को घुटने पर लाने का ठान चुका है। मालदीव के खिलाफ भारत ने लिया सबसे बड़ा एक्शन। जो प्रोजेक्ट भारत मालदीव में सेटअप करने वाला था, उसे प्रोजेक्ट को दूसरे कंट्रीज में किया शिफ्ट। दोस्तों, अब भारत ने भी मालदीव को सबक सिखाने का पूरा मन बना चुका है। जो प्रोजेक्ट भारत मालदीव में लगाने वाला था, उस प्रोजेक्ट को अब दूसरे कंट्री में शिफ्ट करने की बात चल रही है और भारत ने हाल ही में कुछ प्रोजेक्ट श्रीलंका और नेपाल में ट्रांसफर कर दिया है, जो पहले मालदीव में सेटअप किया जाना था। और जिस तरह से मालदीव अपने तेवर भारत को दिखाया है, उससे भारत मालदीव को होने वाले एक्सपोर्ट को भी बंद कर सकता है। वैसे मालदीव एक छोटा सा देश है और भारत मालदीव के बेसिक नीड की सभी आइटम जैसे फूड प्रोडक्ट, मेडिकल और टूरिज्म के साथ साथ टेक्सटाइल, वुडेन और प्लास्टिक प्रोडक्ट भारत ही मालदीव को एक्सपोर्ट करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पुणे गैस मालदीव में एलपीजी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली थी, लेकिन भारत और मालदीव के बढ़ते टेंशन के कारण इस प्रोजेक्ट को अन्य देशों में शिफ्ट कर दिया जा रहा है, जिसमें पुणे गैस अमेरिका, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में जॉइंट वेंचर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली है। अगर देखा जाए तो भारत ज्यादातर नेचुरल गैस रूस, कतर और यूएई जैसे देशों से इंपोर्ट करता है, जिससे भारत भारी मात्रा में रूस और कतर से नेचुरल गैस खरीदता है। लेकिन इस समय नेचुरल गैस को भारत में लाने में प्रॉब्लम आ रही है और अमेरिका ने रूस पर सेक्शन भी लगा दिए हैं, जिससे वह भारत को सीधे गैस एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन इसी बीच भारत ने एक बड़ी मात्रा में फायदा उठाने का तरीका निकाल लिया है, जिससे मालदीव जैसे देशों के खाने के लाले पड़ सकते हैं। पूरी अपडेट क्या है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन उससे पहले हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह सिर्फ आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में न्यूज यह है कि जब से मालदीव के राष्ट्रपति चीन का दौरा किए हैं, तब से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू जो भारत को अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि मोहम्मद मुइज्जू जो भारत विरोधी पहले से ही माने जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो राष्ट्रपति बनते हैं, भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। और उनकी दूसरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि यह भारत की यात्रा करने के बजाय चीन और तुर्की जैसे देशों की यात्रा करके आया है, जबकि भारत मालदीव की हर कठिन से कठिन परिस्थितियों में पहले भी मदद करता आया है। यहाँ तक कि साल 2014 में जब मालदीव के डीजल नेशन मशीन यानी कि समुद्र से पानी फिल्टर करने वाली मशीन में आग लग गई थी, उस समय भारत ने ही वाटर ऑपरेशन शुरू करके बड़ी मात्रा में मालदीव में पानी पहुंचाया था। वैसे तो मालदीव की कठिन परिस्थितियों में भारत ने हमेशा मदद की है, उसे मालदीव को कभी भूलना नहीं चाहिए। लेकिन मालदीव अब उसे भूल गया है और जब मालदीव ने भारत के द्वारा किए गए एहसान को भुला दिया है, तो भारत भी अब मालदीव से दूरियां बनाना शुरू कर चुका है। अभी तक तो मालदीव और भारत का विवाद केवल इन्हीं दोनों देशों के बीच था, लेकिन जब से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ 20 एग्रीमेंट पर समझौते किए, तब से भारत और मालदीव का विवाद और ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति जब चीन गए हुए थे, तो उन्होंने चीन के साथ 20 एग्रीमेंट को साइन किए हैं। और अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो यह सारे एग्रीमेंट भारत और मालदीव के रिलेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए ही किए गए हैं। इसीलिए भारत ने भी मालदीव से दूरी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। और पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर मालदीव में तैयार करने के लिए भारत खर्च किया करता था, अब उसी खर्चे से लक्षद्वीप को एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जा रहा है और लक्षद्वीप में वह सारी सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की जा रही है जो मालदीव में भी नहीं मिल पाती थी। और भारत कुछ एनर्जी प्रोजेक्ट मालदीव में जॉइंट वेंचर में सेटअप करने वाला था, उसे अब श्रीलंका, नेपाल और अमेरिका जैसे देशों में शिफ्ट किया जा रहा है। रेड सी में होती विद्रोहियों के हमले के कारण भारत का जो ट्रेड रूट है वह डिस्टर्ब हो रहा है। इसके लिए भारत की पुणे गैस प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका की एक कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर में सेटअप करने जा रही है। इससे जो अमेरिका में नेचुरल गैस है, उसे कन्वर्ट करके एलपीजी गैस बनाया जा सकेगा और इससे भारत को बहुत अधिक फायदा होने जा रहा है। यही नहीं, इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक पुणे गैस अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को श्रीलंका में भी एक्सपैंड करने जा रही है, जिससे भारत और श्रीलंका के ट्रेड रिलेशंस और भी स्टेबल होंगे। अगर भारत श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों के साथ ट्रेड रिलेशंस कमजोर करता है, तो उससे चीन को फायदा हो जाएगा। लेकिन भारत इस गलती को बिल्कुल भी नहीं करने वाला है और श्रीलंका के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को पहले से ही मजबूत करना शुरू कर दिया है। इस समय श्रीलंका में एलपीजी गैस की डिमांड बहुत ही ज्यादा है
और इसीलिए पुणे गैस श्रीलंका के मार्केट एक्सेस को लेना शुरू कर दिया है। इसके अलावा भी भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट सेटअप करने वाली है। इससे होगा यह जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है उसमें कटौती की जा सकेगी और जो थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट होगी वह भारत में ही पाए जाने वाले क्रूड ऑयल से की जा सकेगी। और भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी मौजूद है जो गुजरात के जामनगर में मौजूद है, जिसे रिलायंस ऑपरेट करती है। इसके अलावा इससे एक और फायदा होगा, वह यह है कि भारत रूस और यूएई से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके अन्य देशों को एक्सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट मालदीव में सेटअप किया जाना था और भारत के सभी लोगों ने मालदीव के एयर टिकट और होटल की बुकिंग को जिस हिसाब से कैंसिल किया है और भारत के लोग मालदीव जाना ही छोड़ दिए हैं, इससे मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था सड़क पर आने की कगार पर पहुंच चुकी है। चीन भले ही मालदीव का साथ देने की बात कह रहा है, लेकिन वह इस तरह से मालदीव को कर्ज में डुबाता चला जाएगा जिस तरह श्रीलंका को डुबाया था। अगर आप देखें तो मालदीव वही गलती कर रहा है जो गलती कुछ साल पहले श्रीलंका ने चीन के साथ हाथ मिलाकर की थी। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों कि जिस तरह से तैयारी लक्षद्वीप में चल रही है, भारत मालदीव से भी अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन पाएगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपको और एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।